जब मैंने अपने लाहौर वाले व्लॉग में बताया कि मैं अपने बाल खुद काटता हूँ तो भाई भौंचाल मच गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे डीएम में आकर नहीं पूछा कि तुम अपने बाल खुद क्यों काटते हो। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम अपने बाल खुद काटते हो, लेकिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है 250 रुपये बचाकर तुम किस कंपनी में शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हो। आप में से किसी ने नहीं ये पूछा, तो मुझे लगा कि यही वीडियो आइडिया है। आपने नहीं पूछा, मेरा तो बताना फर्ज है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात है और कौमी मफादात है जिनकी बिना पर मैंने ये फैसला किया कि मैं हमेशा अपने बाल खुद खराब करूंगा। रीजन नंबर 1 कि मैं किसी बार्बर के पास क्यों नहीं जाता। सबसे पहली रीजन है फ्यूचर मैनेजमेंट। आप जो पैसे बार्बर को देते हैं, आप बचाकर फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अभी आप सोचोगे कि 250 रुपये से क्या होता है, तो मैं भी आपको कैलकुलेट करके मैथ करके बताता हूँ कि इन पैसों से आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महीने में आप 250 रुपये लगाते हैं, तो 250 रुपये आपने बार्बर को नहीं दिया और बचा लिए, तो 1 साल बाद वो कितने होंगे? 3000 रुपया। और अगर आप 10 साल बार्बर के पास नहीं जाते और पैसे बचाते तो कितने पैसे हुए? 30,000 रुपया। अब जब 10 साल बाद आपके पास 30,000 रुपया होगा तो आप उसमें 29,70,000 रुपया डाल के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर बिजनेस आइडियाज। नाक भी बंद है मेरा। दूसरी रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं बार्बर के पास नहीं जाऊंगा, वो मेरी स्पेसिफिक है या उन लोगों की है जो ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। हम जब बार्बर की दुकान पे जाते हैं तो बार्बर की पहली डिमांड होती है कि भाई ऐनक उतार दो। अगर आप यहाँ से कान के ऊपर से बाल काट रहे हो तो ये आपकी जायज़ ख्वाहिश है, मैं ऐनक उतार दूंगा। लेकिन यहाँ से बाल काट रहे हो, ऐनक तुम्हें क्या कह रही है? ये उछल के तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ने लगी? कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आप देखें कि आपके बालों के साथ क्या सलूक हो रहा है। कटिंग करने से पहले वो आपकी ऐनक उतरवा देंगे और ऐनक उतारते ही पहला सवाल ये आपसे करेंगे, यार भाई आपकी ऐनक का नंबर कितना है? और जब आप उन्हें बताओगे कि एक आंख का -3.5 है और एक आंख का -3 है, तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि आप प्रैक्टिकली अंधे हो, आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके बालों के साथ क्या हो रहा है। अब उनके पास ओपन ग्राउंड है खेलने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने हुनर को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। लेकिन साथ साथ वो आपसे ये पूछते रहेंगे कि भाई कटिंग कैसी हो रही है, ठीक हो रही है। आपको ये बताते हुए शर्म आती है कि जो 6 फुट दूर वाकयात हो रहे हैं वो मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे सिर्फ 2 सर नजर आ रहे हैं, ऊपर वाला बार्बर का और ये बार्बर के सर से लाइटें क्यों निकल रही है? अच्छा वो टीवी है, बार्बर का है। मेरे ऊपर वाले बाल बहुत स्लो ग्रो करते हैं, तो मैं बार्बर को पहले बता देता हूँ कि ऊपर से इतने से बाल काटने हैं और साइडों से थोड़े ज्यादा बाल काट लेना। तुम अपने शौक साइडों पे पूरे कर लेना। आप बार्बर को समझा रहे हो तो अभी आपकी आधी बात मुंह में होती है और बार्बर साहब को सब कुछ समझ आ जाती है। भाई पता चल गया मैंने, साडा रोज का गम्मा। दूसरे लफ्जों में वो आपको ये कह रहा होता है कि बाप को मत सिखा, बैठ जा। अब आप इन्हें अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर समझा चुके हैं कि आपको किस तरह के बाल चाहिए। लेकिन अगर ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बाल काटेंगे तो इनकी बरादरी में तो नाक कट जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपनी फेसबुक बायो में ऑलरेडी लिख दिया हुआ है कि माँ लाइफ माँ रूल्स। तो अब कटिंग के दौरान मुझे नजर नहीं आ रहा तो मैं कैंची के साउंड से अंदाजा लगाने की कोशिश करूँ कि बाल कितने कट रहे हैं। और ये आपके लिए भी टिप है, अगर कैंची के बंद होते हुए आवाज़ ज़्यादा आए तो इसका मतलब उसमें बाल कम आ रहे हैं, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आ रही है। और अगर बाल कटते हुए आवाज़ ना आए तो इसका मतलब बाल कट ही रहे हैं। तो मुझे बाल कटते हुए आवाज़ नहीं आई तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे ऊपर वाले बालों का बेड़ा गर्क हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है उनका। लेकिन मैं बार्बर को तो कुछ नहीं कह सकता। मैं बार्बर को ये तो नहीं कह सकता कि मुझे पता है तुम ज़्यादा बाल काट रहे हो क्योंकि मुझे आवाज़ कम आ रही है। दैट्स ट्रू बट दैट साउंड्स डम। ये मेरी साइंटिफिक थ्योरी है, ये कभी कहीं से पास नहीं हुई। तो फिर आप अपने दावे के हक में मजीद एविडेंस तलाश करने की कोशिश करते हैं। आप अपने कंधे पे देखते हैं कि जो ऊपर से बाल कट के आ रहे हैं उसका साइज कितना है। अब आपने ऊपर वाले बाल इतने काटे हो कहा था और आपके जो दाएं कंधे पर बाल पड़े हैं उनका साइज इतना है। आई होप आपको नजर आ रहा है। इसलिए में आपको फील होता है कि आपने बार्बर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब ये केस किसी भी कोर्ट में चला जाए आप ही जीतोगे। लेकिन फिर आपके ज़हन में ये ख्याल आता है कि आप जज के सामने ये कैसे साबित करो कि जो बाल कटे हैं वो ऊपर से कटे हैं, साइड से नहीं कटे, क्योंकि साइड से तो आपने ज़्यादा काटने के लिए कहा था। अब आप फीलिंग समझने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि आपकी आंखों के सामने जो ऐनक के बगैर है आप पर जुल्म किया जा रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेबस हैं। और जब कटिंग ख़त्म होती है और आप ऐनक लगाते हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हालात उससे कई ज़्यादा ख़राब है जो आप पिछले आधे घंटे से इमेजिन कर रहे थे। और बार बार आपसे स्माइल के साथ पूछ रहा है कि भाई गुड हो गया ना। अब आप जितने मर्जी बड़े गैंगस्टर हैं, दाऊद इब्राहिम आपके चचा है, आप में जितना मर्जी कॉन्फिडेंस है, हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हो, लेकिन जब आपसे बार बार पूछे ना कि भाई गुड हो गया,
तो इसका एक ही आंसर है, यस ब्रो, गुड हो गया। अब जितना मर्जी कॉन्फिडेंस, आप ये नहीं कह सकते कि यार तूने मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर दिया, और मुझे पता है आप में भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है। और मेरे केस में अगर मैं ये कहूँ कि तुमने मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो ये भी कह सकते कि तुम पहले अंधे थे जब मैं तुम्हें पूछ रहा था। हाँ भाई, अंधा था, लाइक मैंने ये नाक पे सुखाने के लिए ऐनक नहीं रखी हुई, मुझे नजर नहीं आता इसके बगैर। तीसरी बड़ी वजह बार्बर के पास ना जाने की तामिल फिल्में हैं। जी, आपने ठीक सुना, मुझे तामिल फिल्में देखने का कोई शौक नहीं है, मैं कभी नहीं देखता तामिल फिल्में। ऐसा नहीं है कभी देखी नहीं, लाइक खुद से लगा के कभी नहीं देखी। मैं एक जगह जिम जाता होता तो वहां पर लगी होती तो मैं वहां थोड़ी बहुत देख लेता था। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज छोड़ के देख रहा है कोई। जो 2.5 घंटे में जिम में होता था उसमें जो 15 मिनट मिलते थे ना, उसमें मैं एक्सरसाइज कर लेता था। अब यहाँ बात मेरी गौर से सुने, जितनी मर्जी बुरी फिल्म हो, मिट्टी बड़ी हो फिल्म में, कोनी वाले कैमरे से फिल्म बनी हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ उसकी आवाज आ रही हो और स्क्रीन देखने को नहीं मिल रही ना, तो भाई तजस्सुस का लेवल ही कुछ और होता है। क्यूरोसिटी से खून खोल रहा होता है आपका। आपको सब कुछ इमेजिन करना पड़ता है। आप इमेजिनेशन में सोच रहे हो कि हीरोइन कैसी दिखती होगी, हीरो को दफा करो, हीरोइन कैसी दिखती होगी, स्टोरी क्या होगी। आप अपने दिमाग में स्टोरी सीन कनेक्ट कर रहे होते हो। आप सर झुका के सुन रहे हो, आपको तो नहीं पता स्क्रीन पे क्या चल रहा है। स्क्रीन से आवाज आती है कि पूजा सिर्फ मेरी है, और फिर वही आवाज दोबारा आ रही है, नहीं पूजा सिर्फ मेरी है। और फिर वही आवाज आई है कि तुम दोनों को अगर पूजा चाहिए तो मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। आप दिमाग में सोचते हो शायद कोई पागल खाने का सीन है और कोई पागल शीशे में देख के अपने आप से बातें कर रहा है। आपको बाद में पता चलता है कि जब तमिल फिल्म हिंदी में डब होती है तो 4 कैरेक्टर्स के लिए एक ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट रखा हुआ है। और आपको जितना मर्जी फिल्म देखने का दिल कर रहा है, भाई बार बार आपको नहीं देखने देगा। सारा टाइम खुद ऐसे कटिंग कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप कोशिश करेंगे ना फिल्म देखने की, वो आपकी तरफ देख रहा होगा। पाइन गर्दन सीधी कर लो, फिर कट लग जाएगा थोड़े, फिर तुझे कहना अमजद ने गर्दन लाती मेरी। अमजद भाई इतना आगे क्यों सोच रहे हो? ये खदशे का इजहार कर रहे हो या अपने प्लान्स बता रहे हो? बार भाई जब भी उस तरह के साथ आपकी खत करने लगते हैं ना, तो भाई लाजमी विलन उधर डायलॉग बोल रहा होता है कि जग्गू गर्दन उतारते इसकी। इधर उस तरह आपकी गर्दन पे, उधर विलन साहब को ये डायलॉग याद आ जाता है कि जग्गू उतारते गर्दन इसकी, और आप शीशे में कोशिश कर रहे होते हो कि आप बार्बर के एक्सप्रेशन पढ़ो। बार्बर हल्का हल्का सर भी ऐसे हिला रहा है। भाई बार्बर की दुकान में टेंशन बिल्ड हो रही है। उधर वो कह रहे हैं जग्गू मैंने कहा ना तू इसकी गर्दन उतार दे। उस तरह के पहले इस तरह था, इस तरह हो रहा है, आप टेंशन कम चल रहा है यार। वो आपस में बात कर रहे हैं, ये फिल्म होती है, इसका डायरेक्टर होता है एक, ये असल में नहीं होता है, ये आपस में बात कर रहे हैं। अब ये उस तरह साइड पकड़ ले, ऐसा करें आप बाल काटते, खत्म घर जाके कर लूँगा। अच्छा, चौथी रीज़न और सच्ची वाली रीज़न बार्बर के पास ना जाने की, कि पेंडेमिक आया था तो बार्बर के पास तो जा नहीं सकते थे। पेंडेमिक आया नहीं था, आया हुआ है, वबा अभी भी है, लेकिन वो हमारे दिमाग से तो चली गई है ना, डर चला गया हुआ है। तो बार्बर के पास हम जा नहीं सकते थे, तो 3-4 बार बाल ख़राब करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तकरीबन उतने ही बाल ख़राब करता हूँ जितने अमजद भाई करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं भी उतने ही बाल ख़राब करता हूँ जितने एक बार्बर करता है, तो क्यों ना ये जॉब अपने आप को दी जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हेयर कटिंग पर आपको ट्यूटोरियल दूं, क्योंकि मैं 4 बार कर चुका हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, अब मुझे सब आता है, तो आप चाहते हैं कि मैं आपको भी सिखाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं फिर भी नहीं करूँगा। अब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।